आज और कल का हमारा जो 2 दिन लेक्चर है ये इस चीज़ के ऊपर है कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे, पाकिस्तान से पोटेंशली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और प्लस डिफरेंट मार्केट्स को, रीजन्स को डिस्कस करेंगे। हम मिसाल के तौर पर यूएसए कंप्लीट डिफरेंट रीजन है। इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है, बड़े प्यार से इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, हजम करना है। यूके मार्केट एक अलग से पूरी दुनिया है। इसी तरह से गल्फ मार्केट अलग से एक पूरी दुनिया है, एक पूरा रीजन है। सो हम ये थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों बड़ी मार्केट्स जो हैं इनके अंदर पोटेंशियल और चीज़ें कहाँ पे छुपी हुई हैं। एक वेबसाइट आज हम डिस्कस पहले सबसे पहले हम करेंगे और वो है, इसका नाम है ट्रेड मैप। आप सब लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर आना है और इस वेबसाइट के ऊपर आके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ये फ्री वेबसाइट है और ये वेबसाइट जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल है, इंटरनेशनल ट्रेड चैम्बर है, उसकी तरफ से दी गई है। ठीक है। तो वैसे तो जन्नत में हम लोगों ने जाना है, लेकिन देखें, काम करने के एतबार से काम गोरे ने किया हुआ है। अब ये वेबसाइट क्या करती है और किस तरीके से हम पोटेंशली जब किसी मार्केट की बात करते हैं तो ये वेबसाइट हमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है, तो वो हमने देखना है। मुझे लगता है यहाँ पे मेरा लॉगिन है। हम्म। अच्छा, ये वेबसाइट है फ्री, लेकिन इसका लॉगिन के लिए आपको इनको पहले ईमेल करनी पड़ती है और वो फिर आपको वो दे देते हैं, इसकी एक्सेस दे देते हैं। लॉगिन के बगैर भी आप इसका काफ़ी सारा डाटा वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन लॉगिन कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। चलें, अब हमने ये पहला ऊपर सेगमेंट है इंपोर्ट का और दूसरा सेगमेंट है एक्सपोर्ट का। सो हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारी कंट्री है पाकिस्तान। ओ सॉरी, ये प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरी है। तो आपने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट, हम फर्स्ट कंट्री कर रहे हैं पाकिस्तान। सेकंड कंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। क्या चाहता है हमसे ये? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और हम ट्रेड इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये हमें डाटा दिखा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबसाइट। ये हमें डाटा दिखा रहा है कि ये आपको साइन नज़र आ रहा होगा ना। हम यहाँ से, चूंकि हमने पहली कंट्री पाकिस्तान रखा है, तो हम इसको ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब ये दिखा रहा है कि जी, ये पहला जो कॉलम है ये सारे वाला, ये दिखा रहा है पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स को क्या एक्सपोर्ट करता है। फिर आगे दिखा रहा है कि कंपैरेटिवली वो चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स और किन मुल्कों से मंगवाता है। और फिर तीसरा इसके अंदर खाना ये है कि पाकिस्तान वो चीज़ें बाकी दुनिया को कितनी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। अब ये इन्होंने वॉल्यूम वाइज डाटा दिया हुआ है। हम बड़ी अच्छे तरीके से एच एस कोड को डिस्कस कर चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हमें बताता है कि
एच एस कोड 61 फैमिली के अंदर जो प्रोडक्ट्स फॉल करती हैं, उस प्रोडक्ट्स के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 2024 में मैक्सिमम रही है टुवर्ड्स यूएसए। अब ये प्लस का साइन बना हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे तो चूंकि ये 61 फैमिली है, इस फैमिली के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो हमें खोल के दिखा देगा। अभी हमें दिखा रहा है कि टी शर्ट्स, सिंगलेट्स एंड अदर वेट्स, नाइटेड और जो क्रॉशी एरिया प्रोडक्ट्स होती हैं वो 3,30,000 डॉलर की एक्सपोर्ट हुई हैं यूएसए को। जर्सीज हैं 2,81,000 की हुई हैं। पेन टाइट स्टॉक्स हैं 2.5 लाख। मैंस बॉयज सूट्स हैं 2.5 लाख। मैन बॉयज शर्ट्स हैं 2.25 लाख। ये सारे डॉलर्स में वैल्यूज हैं, और ये 1 साल की ट्रेड है, ठीक है। और ये एक फैमिली की है, फैमिली 61। अब देखें फैमिली 61 है, 09 आगे आया तो वो टी शर्ट्स में आ जाएगा, 10 आएगा जर्सीज में आ गया, 15 में आएगा तो वो टाइट्स में आ गया। तो हमने एच एस कोड्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एच एस कोड जो है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हम जब भी सर्च करते हैं तो एच एस कोड्स के थ्रू ही सर्च करते हैं। सो नाउ पहली चीज़ जो हमें पता चली कि बेशक जन्नत में हमने जाना है, लेकिन काम ये गोरे ने करके दिया है कि आप पूरे पाकिस्तान की ट्रेड को इस एक वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्या बेच रहा है, कितना बेच रहा है, किसको बेच रहा है। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है यार, बता दो पाकिस्तान से अच्छा क्या एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान से कौन सी चीज़ है जो बेची जा सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान से जो रजिस्टर्ड हैं यार, जिनको बेचने के लिए आसानी है, लोग खरीद रहे हैं। भाई खरीद रहे हैं तो लोग, ये वहाँ पे बिक रहा है ना, ठीक है। 1.5 मिलियन डॉलर की सिर्फ एक एक एच एस कोड के अंदर ट्रेड हुई है। अब इसी तरीके से एच एस कोड 63 में ये वाली आइटम्स 1.5 मिलियन की ट्रेड्स हुई है। एच एस 62 में ये आइटम्स। सो ये सारे एच एस कोड वाइज ये सारी ट्रेड बताई गई है वो पाकिस्तान जो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, नंबर वन। अब आप यहाँ पर यूएसए की जगह पे हमने बात की थी। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर जिस तरह हमारे पास ये ट्रेड मैप की वेबसाइट है, जिस तरह जिससे हम देख सकते हैं कि हर कंट्री में हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट, इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही हैं पाकिस्तान से। मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर तक। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यूके मार्केट को देखते हैं कि पाकिस्तान जो है यूके को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये एच एस कोड्स के साथ आपके पास ये सारी डिटेल्स आ गई कि पाकिस्तान यूके को क्या और कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, और फिर आप उसी एच एस कोड के अंदर जाके उसको मज़ीद एक्सप्लोर करके भी देख सकते हैं। और ये सारी डिस्क्रिप्शंस भी आपके सामने लिखी हैं कि पाकिस्तान से कौन सी आइटम्स दी बेस्ट क्वालिटी के अंदर बनाई जा सकती हैं। एक्सपोर्ट वो आइटम हमेशा होती है जो दी बेस्ट आइटम्स के साथ जाके उसमें जाती है। ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं कि गल्फ मार्केट में सबसे पहले यूएई के अंदर क्या एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से। तो ये अभी देखिए सारे एच एस कोड्स चेंज हो गए हैं यहाँ से कि क्या जा रहा है। सर इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये चैप्टर जो आपने वो 61 के हवाले से बात की, जी। तो तमाम जो दोस्त हैं उनको समझने में और भी आसानी हो जाएगी और एक्सप्लोर करने में कि ये जो 61 है ये पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ जो है इसके सेक्शंस और चैप्टर्स है, तो उसमें टोटल 99 चैप्टर्स हैं। तो हम्म। जिस तरह अभी नजर आ रहा है कि 27, 02, 10 ये चैप्टर्स हैं, तो हम्म। वो टैरिफ खोल के जब चैप्टर्स देखेंगे उसमें भी कि ये किस कैटेगरी का आइटम है, हम्म। वो भी फिर समझने के लिए आसानी होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अभी एक और हम वेबसाइट डिस्कस करेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगी। वैसे हमने इसके ऊपर आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई मुझसे पूछ सकता है। हमने एच एस कोड के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की है कि ये कैसे बना, क्या इसका मकसद होता है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर मज़ीद वो कर लेंगे डिस्कशन। सो अभी हम देखते हैं सऊदी अरेबिया।
कैसे से आएगा कि, अच्छा सऊदी अरेबिया से आएगा। अब पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? सर एक बात थी, जी। ये जो ये जो लिस्ट आ रही है, ये जो 10-15 मीन लाइंस आ रही है, सिर्फ इतनी मतलब पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है इस कंट्री का, अब यूएस को, यूके को, यहाँ ये सऊदी अरेबिया को, यहाँ ये सिर्फ लिमिटेड डाटा होता है, इसके अलावा भी डाटा होता है जो यहाँ पे नहीं होता। जान के टोटे, एक सेकेंड, लेट मी शो यू अगेन। जी जी। ये लिमिटेड डाटा आपको लग रहा है 2000? नहीं, मेरा मतलब है ये जितनी भी ये 10-15 लाइनें हैं, सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं कहीं है नहीं, ना ये यहाँ से पेजेस हैं। वहाँ। ये फर्स्ट पेज है, अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड पेज पेज है। है, थ्री असल में पेज। सर फिर वही बात आ अच्छा, जाती है हाँ कि हाँ ये हाँ, जो सामने नजर आ गया। चैप्टर्स नजर आ रही है ना हाँ, सर, जी इसके सर, ये ठीक अंदर है। फिर वो इसने ना ईच ट्रेड एच एस वॉल्यूम के कोड। हिसाब से वो दिखाया हुआ है ना कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुई है वो इस एचएस कोड में, इन कैटेगरी में हुई है। जी 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 जी, मैं अब ये समझ गया, बस ये अकेली छोटी ये सी। कैटेगरी के अंदर $1.5 मिलियन की ट्रेड है। इसका 1.5 मिलियन है, इसका 1 मिलियन है, तो ये टोटल एक्सपोर्ट भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि कितनी है ना। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई पाकिस्तान से यूएसए एक साल का जो खाली ट्रेड वॉल्यूम है, ये देखें। तो ये जो है ना, इसको मैक्सिमम वो दिखा रहा होता है, और आप इसको जितना एक्सप्लोर करना चाहें आप, ये करता करता जाएगा, बिल्कुल एंड पे जाएगा। देखिए 4 पेजेस तक इंडिकेट्स इसके आ रहे हैं, और सारे वॉल्यूम, जैसे अभी जावेद भाई ने भी बताया ना कि अब देखें लाट्स पे हम जब इस फैमिली में आए हैं, तो इस फैमिली में पाकिस्तान यूएसए में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। अब आपको देखो कितना, अगर आप इसको ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करेंगे तो कितना अंदाज़ा होगा। ये देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इन कैटेगरीज में हाथ डालना डालना चाहेंगे तो दो इसके वो होंगे पॉइंट्स। एक तो पॉइंट ये होगा कि आपको ये समझ आएगा कि यार ये इसको बड़े एक्सपोर्टर्स नहीं आज तक हैंडल कर सके, तो इन चीज़ों को मैं कैसे करूँगा। अब जैसे ये सारा ये डाटा है, बहुत कम एक्सपोर्ट हुआ है। और दूसरा ये है कि मीन वाइल ये चीज़ गैप भी होती है कि अगर वाकई आप समझते हैं कि हाँ मैं ये आइटम कर सकता हूँ, तो वो एक बंदे को गैप भी समझ आ जाता है कि अच्छा मैं इसको इस तरीके से चीज़ें कर भी सकता हूँ। तो ये एक कंट्री का जो डाटा है वो, अगर आप इसको वो कर लें, सेव करें, तो एक एक कंट्री का यहाँ से ये फाइल्स डाउनलोड भी हो सकती हैं, सेव हो जाएंगी। तो एक कंट्री का डाटा आपके पास जो है वो खाली यूएसए का मोर देन, जो यूएसडीज हैं वो कोई 100 मिलियन के नज़दीक इनका एक्सपोर्ट डाटा चला जाएगा। $100 मिलियन जो है, सारी ट्रेड मिला के। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर इसको सर्च भी कर सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट के एतबार से भी। जैसे अभी तो ये मैंने टोटल प्रोडक्ट्स किए हैं ना, तो आप अपनी मर्जी से जिस फैमिली का देखना चाहते हैं तो आप उसी आर्टिकल के अंदर रहते हुए देख सकते हैं। कोई फैमिली एक सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी फैमिली का आपको वो दिखाएगा। जैसे मैं कुछ अर्सा पहले ना इसके ऊपर कुछ चीज़ें देख रहा था, तो मैंने जो है वो फिर इसको फर्नीचर के एतबार से देखा था कि फर्नीचर के एतबार से ये क्या हो सकता है अली भाई, इसके अंदर ना पाकिस्तान से क्या चीज़ें जा रही हैं। तो आप इस कैटेगरी में आके खुद भी यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ जी सर, डेफिनेटली बड़ी जबरदस्त है ये हम्म। जो ये रिसोर्स है, नो डाउट। अच्छा, एक तो इसका सिंपल, इसके अंदर हमने ये देखा कि आप इसको, अच्छा अगर किसी ने अपनी उसको देखना है, क्वार्टरली भी देखना है, जैसे ईयरली है क्वार्टरली है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, मीन वाइल इसी तरीके से हम इसको ऑल कैटेगरी करते हैं, और सेकंड कंट्री जो है वो चाइना करते हैं, और हम यहाँ से इसको इंपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, मीन वाइल देखें, पाकिस्तान चाइना को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आप वो भी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं कि क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये एग्जैक्टली डाटा है, मतलब ये 110% करेक्ट डाटा है, ठीक है।
क्योंकि इसको गवर्नमेंट डाटा को दे रही होती है और ये बाय गवर्नमेंट मेंटेन्स हो रहा होता है सारी चीज़ें। हम इसको ना इंपोर्ट पे देखते हैं कि पाकिस्तान चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट क्या कर रहा है। तो इंपोर्ट के ऊपर भी आपको देखें सारे एचएस कोड्स के अंदर पता चल जाएगा। अच्छा, अब आपने इस एक टूल के बाद आपके सोचने का बिल्कुल अंदाज चेंज हो जाएगा। आप कोई चीज़ इंपोर्ट करने लगे हैं तो आप उसको यहाँ पे आगे अगर स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि यार वो कितने मिलियंस में ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, और मैं अगर उसमें आता हूँ तो क्या मैं बीट कर सकूंगा उसके बड़े बड़े इंपोर्टर्स ऑलरेडी बैठे होंगे। मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ हम लेते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, आयरन स्टील वहाँ से आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब चीज़ को आप यहाँ से वो करते हैं। तो आपका एक सिर्फ इस टूल की वजह से क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि यार इसमें बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, क्या काम हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको एक ही टूल जो है वो इंपोर्ट के हवाले से भी बड़ा कुछ बता सकता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, मीनवाइल आप यहाँ से ये देखें कि हर साल पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, ठीक है, हर साल। तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि आप जो है वो हम किस यानी किस तरफ हमारा जा रहा है, रुझान क्या है, चीज़ें क्या हैं, लोग किस तरफ काम कर रहे हैं। और हर डिफरेंट उसका हम उसको सेपरेट में भी देख सकते हैं। अच्छा, कुछ सर्विसेज यहाँ पे अलग से लिखी होती हैं जिनको आप देख सकते हैं। मीनवाइल किसी सर्विस के रिलेटेड अगर आपने कुछ चीज़ इंफॉर्मेशन देखनी हो कि क्या पाकिस्तान से क्या चीज़ें हो सकती हैं या कैसे जा रही हैं, तो वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा ये जो साइट है ये आपकी बाय प्रोडक्ट यूज़ होती है। ओके, सो इस साइट को आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, इतना एक्सप्लोर करना है कि आपकी रात को, वो एक मीम जब चला था ना, वो कहता था मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगा, तो ये साइड ना आपके ख्वाबों में आनी चाहिए। इतना इसको आपने एक्सप्लोर करना है, इसके ऊपर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये देखिए आपको प्रोडक्ट का डाटा मिल जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कंपनी डाटा जो ये कह रहे हैं। अच्छा जी, जो इनका है ना ये वाला डाटा, कंपनी डाटा वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ। उन्हें ऐड किया हुआ है बट डाटा दिया नहीं हुआ बाय नेम, उसको भी हम देखते हैं, बेफिक्र रहे हैं आप। ठीक है, इसको साइड को आपने बहुत ज़्यादा सर्च करना है। अच्छा, इसी के ऊपर ना इसके मज़ीद कुछ टूल्स हैं, तो जब आप इसको सारा आगे सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा भी टूल्स हैं इसके। अच्छा, इसी के अंदर एक एचएस कोड वाला टूल भी पड़ा हुआ है, तो उसको आप अगर आपको किसी को ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर आपने उसको देखना है तो आप वो सेपरेट भी उसको देख सकते हैं आके मार्केट एक्सेस के ऊपर। ये देखें। पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप यहाँ पे 63 फैमिली में आके देख लें कि क्या जा रहा है मैक्सिमम।
अच्छा, प्लस ये है कि आप अ, इनकी ईमेल के थ्रू, अच्छा ये यहाँ पे इसका एक टूल है आईटीसी का, मार्केट एक्सेस मैप के नाम से। ये यहाँ पे आएंगे अदर आईटीसी टूल में, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे आके अगर स्पेसिफिक आप एचएस कोड के थ्रू उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो आपको टैरिफ के रिलेटेड भी बता देगा कि जैसे हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यूएसए में इंपोर्ट हो रहा है, तो यूएसए में उसके ऊपर जो है वो 11.4% इम्पोर्ट ड्यूटी है। तो आप अपनी प्रोडक्ट का टैरिफ भी चेक कर सकते हैं अगली इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर। ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि वहाँ पे इसके ऊपर किस तरह का टैरिफ है। तो ये टूल आपको ये बताता है, और यहाँ पे स्पेसिफिक आप अपने एचएस कोड के अंदर रहते हुए कुछ भी मतलब चेक कर सकते हैं। जैसे हम 63 में कुछ और चेक करते हैं। ये देखते हैं लीलन के अंदर क्या सीन है। फिर बहुत अरसा पहले इनको टूल्स को यूज़ किया हुआ है, और ये बड़े बहुत फायदेमंद हैं टूल्स ना। अब देखिए, जैसे बेड लिलन और नाइटेड क्रोशिया के ऊपर 6% ड्यूटी है यूएसए के अंदर। ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। अब आपने एक बड़ी गेम जब करनी होती है तो बड़ा प्लेयर क्या करता है, अब वो यहाँ से इसी एचएस कोड के अंदर यूएसए को ही एक्सपोर्ट, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बांग्लादेश है। तो आप ये देखें कि इसी एचएस कोड के अंदर फॉल करके बांग्लादेश को ड्यूटीज क्या पड़ रही हैं, तो वो भी क्या पड़ रही हैं, 6% पड़ रही हैं। अच्छा, अब आप ये देख लें कि चाइना से क्या पड़ रही हैं। आपकी प्रोडक्ट, लेट सपोज ये आपकी प्रोडक्ट है, आप बेडशीट्स देते हैं, तो चाइना से आपको ड्यूटीज क्या पड़ रही हैं, चाइना से भी 6% ड्यूटीज पड़ रही हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर इंडिया देख लें, तो आप अपनी प्रोडक्ट के एतबार से जब आर एन डी करेंगे, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इंडिया भी 6% पे है, कि मुझे आपको ही पता चल जाएगा कि यार ड्यूटीज के एतबार से तो मैं सारी कंट्रीज के सेम पेज पे आ गया हूँ। अब मेरे कस्टमर को ये प्रॉब्लम नहीं होगी मुझसे कि पाकिस्तान से मंगवाऊंगा तो ड्यूटी ज़्यादा पड़ेगी। अब आप आ जाएंगे अपनी क्वालिटी पे, नंबर वन। और नंबर टू, किस चीज़ के ऊपर आप, जो क्या चीज़ आपको ज़्यादा वो करेगी, इफेक्ट करेगी, शिपिंग। अब चाइना से जो चीज़ आएगी यूएसए में, उसको शिपिंग ज़्यादा पड़ेगी, जो पाकिस्तान से जाएगी वहाँ पर उसको सस्ती पड़ेगी, बांग्लादेश से भी महंगी पड़ेगी शिपिंग। तो जब ड्यूटी सेम हो गई, क्वालिटी अच्छी कर दी, और शिपिंग आपसे सस्ती पड़ रही है, तो यूएसए का जो बायर है वो प्रेफर करेगा आपसे ख़रीदना, क्योंकि उसने तो एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर डालनी है। सो दिस इज व्हाट दिस वेबसाइट टोल्ड, कि आप एक सेकंड में अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम किस जगह पे फिट बैठ रहे हैं और कहाँ पे हमने खेलना है। अब लेट सपोज अगर इस आइटम के अंदर दूसरी कंट्रीज की ड्यूटी कम होती और आपकी ड्यूटी ज़्यादा होती, तो फिर आपका मार्केटिंग स्टाइल उस ड्यूटी के हिसाब से बनना था, आपका मार्केटिंग मटेरियल उस ड्यूटी के हिसाब से बनना था। लेट सपोज आपको ये पता होना था कि मैंने कस्टमर को टारगेट करना है, तो उसको ये तो पता होगा कि पाकिस्तान से मंगवाऊंगा तो 2% ड्यूटी ज़्यादा पड़ेगी, तो अब उसके बदले में मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या होनी चाहिए। तो आपका सारा सोचने का अंदाज चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मैंने खेलना कहाँ पर है। इसी तरह से ये इसके एक दो और टूल्स हैं, तो आप इसको, जो दो मेजर टूल्स हैं वो हमने डिस्कस किए। बाकी ये टूल्स कुछ हैं, इसको भी आप लोग देखिएगा। सो मेन इसका ट्रेड मैप का जो है वो, इसको आपने इतना सर्च करना है, एक एक चीज़ को आपने खोल खोल के देखना। अच्छा, इस एचएस कोड के अंदर क्या हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, ये कितना जा रहा है। जैसे हम, सर ये मार्केट एक्सेस मैप और ट्रेड मैप, ये दो अलग अलग चीजें हैं या इधर से ही जाना होगा उसमें मार्केट एक्सेस मैप में? आप ट्रेड मैप पे आएंगे ना, तो ट्रेड मैप पे आके ये मार्केट एक्सेस मैप पे करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप बेशक इसको वैसे सेव कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ,
बेसिकली ये सब टूल्स है ना, मेन वेबसाइट यही है, ट्रेड मैप है। ओके सर, थैंक यू। तो अच्छा, एक चीज मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जाते जाते ये देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान से यूएसए में, नहीं, पाकिस्तान से मलेशिया में, मलेशिया किधर है, ये है मलेशिया, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे ये पता है कि पाकिस्तान से मलेशिया में पिंक सॉल्ट बड़ा एक्सपोर्ट होता है। तो हम देखते हैं कि कितने में हो रहा है और क्या उसकी वैल्यू है। अच्छा जी। अच्छा, पिंक सॉल्ट का वैसे एचएस कोड क्या है? पिंक सॉल्ट एचएस कोड किसमें ये फॉल करता है? अच्छा, 2501 में करता है फॉल। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस फैमिली में आ जाएंगे, ये है 25 की फैमिली में आ जाएंगे। ठीक है। अब 2501 में फॉल करता है, तो 25 ये है, 2501 सॉल्ट में। अच्छा जी। अच्छा, मलेशिया को कोई ख़ास एक्सपोर्ट नहीं हुई। यूएसए को देखते हैं कितना हुई है। अच्छा, यूएसए को जो एक्सपोर्ट हुई है वो सिर्फ $15,000 की हुई है। मीन्स के ये कम हुआ है। सर ये रॉ सॉल्ट में तो नहीं जाता, बिकॉज ये तो टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, रॉ पिंक सॉल्ट सॉल्ट, क्योंकि पिंक पिंक बहुत सॉल्ट, ज्यादा जाता है रॉ की शक्ल में। हाँ पिंक सॉल्ट जो है ना वो बड़ी सारी फॉर्म्स में जाता है। तो वो सारा 25 के अंदर ही फॉल करता है। तो वो जितना 25 वाला होगा ना फॉर्मूला, उसके अंदर वो आएगा। ओवरऑल सारी फैमिली उसी की आएगी 25 में। तो अगर हम इसको वो कर लें ना यूएसए, और उसको हम फैमिली सिर्फ 25 ग्रुप रख लें, तो हमें ज़्यादा अच्छा पता चल सकता है। ये हम अगर इसको देख लें तो ये 25 के अंदर ही सारा जाएगा। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 33 और 15, और तकरीबन आपको $60,000 का गया है डिफरेंट फॉर्म्स में। $60,000 यूएस को। और वैसे जो है वो गया तकरीबन $90,000। तो ऑलमोस्ट कोई $2 लाख की मार्केट है ये, जो कि छोटी मार्केट लगी है मुझे। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा था, पहले बहुत ज़्यादा जाता था। अभी शायद और भी सप्लायर्स आ गए हैं दुनिया में। ये जैसे यूनाइटेड स्टेट अब दूसरी दुनिया से भी इंपोर्ट कर रहा है, हालांकि पिंक सॉल्ट जो पाकिस्तान के पास है वो किसी के पास नहीं है। एनी हाउ, एक तो हमारा ये वीडियो खत्म हो रहा है, मैं आपको दोबारा वीडियो भेजता हूँ जनरेट करके। लेकिन ये मेन एक्सेस मैप, आपका ट्रेड मैप, ये इतना ज़रूरी टूल है, इतना इम्पोर्टेंट टूल है इन सर्चिंग अबाउट द मार्केट गैप, प्रोडक्ट पोटेंशियल, डिफरेंट मार्केट्स के एतबार से। आप यहाँ से, जैसे पाकिस्तान से हम देख रहे हैं ना, आप यहाँ से आजकल जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं इसको चाइना यूनाइटेड स्टेट्स करके देखता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो चाइना से क्या क्या इंपोर्ट करता है और कितना इंपोर्ट करता है। और फिर इसमें से मैं देखता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं अपने मुल्क में बना के यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अ, आने वाले दिनों में चाइना के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और यूएसए के बायर्स दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे। सो एनी हाउ, दी बेस्ट तरीके से इन दो वेबसाइट्स को आपने एक्सप्लोर करना है। मैं दूसरा लिंक जनरेट करके आपको वीडियो भेजता हूँ।